ऋषिवर कुल जमाने के मुकद्दर का सितारा था। उसका जाति मत संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं था। वो चाहते थे कि ये इंसान अपना महत्व समझे, वो चाहते थे कि ये इंसान इंसान बने। वो नहीं चाहते थे कि ये इंसान हिंदू बन कर के रह जाए, ये इंसान मुसलमान बन कर के रह जाए, ये इंसान ईसाई बन कर के रह जाए। नहीं, वो चाहते थे ये इंसान इंसान बने। लिखा है, ऋषिवर कुल जमाने के मुकद्दर का सितारा था। गरीबों का अमीरों का वो हमदम था, गरीबों का सहारा था। अमीरों का वो हमदम था, गरीबों का सहारा था। यहाँ से पाप अत्याचार और पाखंड मिटाने को, यहाँ से पाप अत्याचार और पाखंड मिटाने को प्रभु ने कृपा की, ऋषिवर को धरती पर उतारा था। प्रभु ने कृपा की, ऋषिवर को धरती पर उतारा था। और देखिए साधारण व्यक्ति नहीं था, उसका बचपन देखिए। जो महान पुरुष होते हैं उनके बचपन, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कैसी सोच थी, साधारण सोच नहीं थी। छोटा सा बच्चा है और देखा, देख कर चूहों की हालत चला आया वो मंदिर से। देख कर चूहों की हालत चला आया वो मंदिर से। बदल दी भावना उसकी, ये देखो क्या नजारा था। ऋषिवर कुल जमाने के मुकद्दर का सितारा था। और लिखा है, गरीबी देख भारत की वो रोए, इस कदर रोए। कहते हैं छोटी बहन बड़ी लाडली बहन थी और अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वो छोटा सा मूल शंकर समझ नहीं पाया ये हुआ क्या। सभी लोग रो रहे हैं। जो अभी कुछ दिन पहले खेल रही थी, कूद रही थी, चंचल सी बहन मेरी आज बिल्कुल शांत अवस्था में पड़ी है। रोना नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। काफी समय उनको ये समझने में लगा कि ये हुआ क्या। उनसे सब लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारी बहन मर गई है, तुम कितने कठोर हो, रोते नहीं हो। लेकिन वो कठोर नहीं थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया। जो खेल रही थी आज वो बिल्कुल शांत है, वो न बोल रही है और सभी लोग रो रहे हैं। फिर अचानक कुछ समय बाद सबसे प्यारे चाचा की मृत्यु हो गई। कहते हैं बहन की मृत्यु पर नहीं रोए, चाचा की मृत्यु पर भी इतने नहीं रोए, लेकिन रोए तो कब रोए, और जब रोए तो इतना रोए कि उन्होंने वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है, गरीबी देख भारत की वो रोए, इस कदर रोए। गरीबी देख भारत की वो रोए, इस कदर रोए। कफन बिन लाश जब देखी वो गंगा का किनारा था। कफन बिन लाश जब देखी वो गंगा का किनारा था। कहते हैं गंगा के किनारे संध्या कर रहे हैं, ध्यान में मग्न है। तभी छपाक सी आवाज आती है और अचानक से आंख खुलती है और देखते हैं कि गंगा के किनारे एक महिला ने कुछ फेंका है। और देखते हैं गौर से कि एक महिला अपने पुत्र को, छोटे से बच्चे को पानी में बहा रही है और जो कफन है उसको खींच रही है और निचोड़ के अपने कंधे पर डाल करके ले जा रही है। ऋषि से रहा नहीं गया और पूछा कि माता जी आप ये क्या कर रही हो, आप कफन को ही ले जा रही हो। तो माता ने कहा कि क्या बताऊं आपको, ये मेरा बच्चा हैजे की बीमारी से मर गया। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि इसका इलाज करा लूं। मेरा बेटा तो चला गया, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं इसका कफन बना सकती।
कफन भी ला सकती। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और अपने बेटे का कफन बनाया। मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन मुझ पर इस साड़ी के अलावा कोई दूसरी साड़ी नहीं है। मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन मुझे अभी समाज में रहना है और अपनी इज्जत को ढक के रहना है। तो मैं जाऊंगी और इस पल्लू को सुखा करके फिर से सिलूंगी और फिर से इसको ही पहनूंगी। जब महर्षि ने ये बात सुनी तो मेरी माताओं, इस घटना ने उनको इतना रुलाया, इतना रुलाया, इस घटना पर वो बहुत रोए। गरीबी देख भारत की वो रोए, इस कदर रोए। कफन बिन लाश जब देखी वो गंगा का किनारा था। ऋषिवर कुल जमाने के मुकद्दर का सितारा था। लेकिन आज ही देख लीजिए, अगर कोई समाज की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, तो अनेकों लोग उसकी टांग खींचने वाले हो जाएंगे कि आया बड़ा देश की बात करने वाला, आया बड़ा समाज की बात करने वाला, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। 4 लोग टांग खींचने वाले हो जाएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या बिगाड़ा था लोगों का? वो तो समाज के लोगों का उद्धार करने के लिए समाज में उन लोगों को नई दिशा देने के लिए समाज में आए थे। लेकिन समाज ने उनको क्या दिया? दिवाली को दिवागुल कर दिया भारत की किस्मत का। दिवाली को दिवागुल कर दिया भारत की किस्मत का। अरे बेमोल जालिम ने उन्हें बेमौत मारा था। अरे बेमोल जालिम ने उन्हें बेमौत मारा था। ऋषिवर कुल जमाने के मुकद्दर का सितारा था।